everybody, welcome to this course of alternate source of energy। आज हम लोग देखेंगे विंड एनर्जी का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में वी विल सी कि विंड मिल्स लगाने के लिए साइट सिलेक्शन क्या करते हैं, किस तरह का साइट होना चाहिए जहां हम विंड मिल इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। देन वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ विंड मिल्स। क्लासिफिकेशन में हॉरिजेंटल वर्टिकल दो टाइप का विंड मिल देखेंगे। देन वी विल सी लास्ट द एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी इन पंपिंग एंड पावर जनरेशन में। पंपिंग में भी हम विंड मिल को यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी हैव सिलेक्शन अ साइट फॉर विंड मिल्स। कैसा साइट होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन थ्रू आउट योर इंस्टॉलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि विंड मिल का इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए साइट का लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वाइटल पार्ट इन द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ए विंड टर्बाइन। जितना अच्छा हमारा साइट होगा उतना अच्छा हमारे परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी मिलेगा। हाई एक्सपोज साइट होना चाहिए, ऊंचाई होगा तो अच्छा है। नॉट सुटेबल साइट इन हाईली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज। एवॉइड रूफ माउंटेड टर्बाइंस। किसी के रूफ के किसी छत के ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाना चाहिए भी। वी विल सी क्यों नहीं लगाना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा साइट हो। डिस्टेंस बिटवीन द टर्बाइन एंड नियरेस्ट ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऑब्स्टिकल से दूर होना चाहिए। कनेक्शन विथ नेशनल पावर ग्रिड, और कोशिश करना चाहिए कि ये पावर ग्रिड के कनेक्शन के नज़दीक हो तो ईजिली वी कैन ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट आर द कंसिडरेशन ड्यूरिंग साइट सिलेक्शन। यहाँ पर एक हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं रिगार्डिंग द पावर एंड विंड स्पीड। सो जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा है वी आर गेटिंग ए पावर मैक्सिमम। हाई एनुअल एवरेज विंड स्पीड होना चाहिए। एवरेज वी आर थॉरली हम 1 ईयर का पूरा विंड का वहाँ पर लोकेशन देखते हैं और विंड का स्पीड देखते हैं, तो एवरेज देखते हैं कि वहाँ पर एनुअल विंड का स्पीड हाई होना चाहिए। एल्टीट्यूड ऑफ प्रपोज्ड साइट थोड़ा ऊंचाई पे हो। टेरेन एंड एरोडायनेमिक। ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नियरनेस टू यूजर्स एंड सेंटर्स। लोकल इकोलॉजी एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। जिस जगह पे हम इंस्टॉल करेंगे उसका ग्राउंड का नेचर कैसा है। एक्चुअली विंड मिल को एक फाउंडेशन देना पड़ता है। बेस्ट साइट फॉर विंड टर्बाइन इज ऑफशोर एंड सी कोस्ट, जहाँ पर हमको 2400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर मिलने का संभावना है। माउंटेन्स एरिया में 1600 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हमें मिलने का चांसेस रहता है, और प्लेन्स में काफ़ी कम है 750 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ऑफशोर सी कोस्ट एरिया में ऑलरेडी हमें एडवांस में विंड का स्पीड टाइड के अकॉर्डिंग चेंज के अकॉर्डिंग विंड का स्पीड चेंज होते रहता है, वो हमें मिलता है सी कोस्ट और ऑफशोर एरियाज में। नेक्स्ट वी विल सी क्या एडवांटेजेस हैं। गुड फॉर एनवायरनमेंट एज इट यूजेज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज विंड। ये एक अच्छा और सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड इज़ फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, कैन बी सेट अप इन रिमोट एरियाज वेयर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्रांसमिशन वायर कैन नॉट बी रीच्ड। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है एज डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेज और एनी अदर पॉल्यूटेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर environment point of view।
once setup is completed the cost of generation electricity becomes less। हालांकि सेटअप कॉस्टली है हमारा, लेकिन एक बार ये सेटअप हो जाए then the cost of generation electricity becomes less, can be combined with solar electricity to give reliable supply of electricity। तो इसका एक एडवांटेजेस है कि हम सोलर के साथ एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंबाइन करके बना सकते हैं। दिन में हमें सोलर लाइट मिलेगा, रात में सोलर लाइट नहीं मिलेगा, बट रात में हमें विंड भी मिलेगा। तो बाय यूजिंग बोथ टेक्नोलॉजी हाइब्रिड हम कंटिन्यू एक सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज द एडवांटेजेस। कुछ इसका डिसएडवांटेजेस हैं। साइट स्पेसिफिक दैट इज सुटेड टू पार्टिकुलर रीजन। एक साइट शूट हो जाने पे स्पेसिफिकली हमको वहीं पे इंस्टॉल करना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज डिस्टर्बेंस, जहाँ पर ये बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, दे हैव वेरियस मैकेनिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, गियर्स, generators, they all produce sound। Prediction of wind is difficult, that is wind speed varies। Threat to wildlife as it kills birds। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, अगर वो विंड मिल या विंड ब्लेड्स में टकरा जाएंगी so they will be in danger area। caused by a visual impact, high initial cost, this is one of the disadvantage। इनिशियली काफ़ी कॉस्टली होता है। लार्ज रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड फॉर विंड फार्म, अगर विंड फार्म अगर इंस्टॉल करना है तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए। टर्बाइन इंटरफेस विद द रिसेप्शन ऑफ टेलीविजन एंड कम्युनिकेशन सिग्नल्स, देखा गया है जहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल होता है उस जगह पे सिग्नल, हमारा जो ट्रांसमिशन सिग्नल है फॉर मूविंग फॉर मोबाइल टेलीविजन वो वेरी करता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ विंड मिल्स। फर्स्ट इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स, एक्सिस का बात कर रहा है मीन्स जो भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पैरेलल है हमारा प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, सो वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन हैज इट्स ब्लेड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस पैरेलल टू द ग्राउंड। इसमें पहला एक सिंगल ब्लेड हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन होता है। लोअर ब्लेड वेट एंड लेस कॉस्ट, मोर वाइब्रेशन एंड अनकन्वेंशनल लुक है इसका। टू ब्लेड हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइंस होते हैं सिमिलर टू सिंगल ब्लेड। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, HAWT इन शॉर्ट हम लिखते हैं HAWT, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। हैव स्टेबिलिटी प्रॉब्लम टू ब्लेड्स में। 3 blades of horizontal wind turbines, balance of gyroscopic force increases gearbox cost। यहाँ पर gearbox का कॉस्ट बढ़ जाता है, बट ये gyroscopic बैलेंसिंग है इसमें। इन सब में हमें बैलेंसिंग के लिए एक्स्ट्रा बैलेंस वेट, काउंटर वेट देना पड़ता है, खासकर सिंगल ब्लेड में। सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन। नेक्स्ट वी विल हैव वर्टिकल एक्सिस। एज यू कैन सी हियर, ये वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर टावर के रूफ के ऊपर लगा हुआ है। हियर दिस विंड फार्म लैंड के ऊपर लगा हुआ है। सो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, इन शॉर्ट वी कॉल इट वैट, VAWTS, have the main rotor shaft arranged vertically। सो वर्टिकली इनका जो शाफ्ट है, ये मेन रोटरिंग शाफ्ट, ये हमारा पैरेलल नहीं है, प्लेन्स का परपेंडिकुलर है, वर्टिकल खड़ा है। इसमें 2 तरह के होते हैं, दैट इज डायरियस विंड टर्बाइन एंड सेबोनियस विंड टर्बाइन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर हैं। डायरियस लुक में क्या है, इट हैज़ ए गुड इफिशिएंसी, प्रोड्यूस लार्ज टॉर्क एंड साइक्लिक स्ट्रेस ऑन द टावर, रिक्वायर सम एक्सटर्नल पावर सोर्स टू स्टार्ट टर्निंग। मीन्स इसको इनिशियली हमें स्टार्ट करना पड़ता है एक फर्स्ट टर्न या फर्स्ट टॉर्क देने के लिए।
सेवेनियस विंड टर्बाइन में ड्रैग टाइप टर्बाइन होते हैं। लिफ्ट एंड ड्रैग दो तरह के होते हैं, इसमें ये ड्रैग टाइप टर्बाइन है। यूज्ड इन केस ऑफ हाई रिलायबिलिटी इन मेनी थिंग्स सच एज वेंटिलेशन एंड एनेमोमीटर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको। एनेमोमीटर्स सेल्फ स्टार्टिंग है एंड लेस इफिशियंट है। ये हम बड़े रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस वर्टिकल एक्सिस को देखते हैं। जॉर्ज जेन मैरी डेरियस, इनके नाम पे ये डेरियस रोटर पड़ा। ये फ्रेंच एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ मेड दिस काइंड ऑफ डिजाइन। सो वर्टिकली हमारा ये साफ्ट है दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसमें जो ये डी टाइप ब्लेड लगे हुए हैं दिस इज अल्फ़ाबेटिकल डी टाइप के हैं, डी डिजाइन के हैं। इसके नीचे हम देखते हैं वी हैव द गियर्स। वर्टिकली गियर्स के साथ वर्टिकली अलाइंड है हमारा जनरेटर, और जनरेटर से हम डायरेक्ट यहाँ बैटरी में स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, और इफ इट इज AC वी कैन सप्लाई थ्रू इट। दिस इज अ कॉमन जनरल लेआउट ऑफ दिस डेरियस रोटर। सेकेंड है हमारा H टाइप डेरियस रोटर। एक्चुअली जो ये ब्लेड्स की डिज़ाइन है ये दोनों H की तरह हमें दिखाई देता है। एक लाइन ये कॉम्बाइंडिंग H बनता है अल्फ़ाबेटिकल, सो वी कॉल इट H टाइप डेरियस रोटर। ये इसको फिन्स भी बोलते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड के डायरेक्शन आते हैं, दिस विल रोटेट, स्टार्ट रोटेटिंग, दिस विल रोटेट द गियर्स, दिस गियर विल रोटेट द शाफ्ट शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, एंड जनरेटर से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी स्टोर्ड इन बैटरी और directly we can supply. So this is the layout of vertical axis. Horizontal axis का हमने देखा था। Horizontal axis में horizontally सब कुछ align होता है। Next we will see what are the comparison between this horizontal vertical. Horizontal axis और vertical axis wind turbine दोनों में comparison करते हैं। पावर अगर एनर्जी एफिशिएंसी में 50 to 60% हमारा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल अबव 70% है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ विंड है इसमें, यस, इसमें स्टीयरिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि ये जिस भी डायरेक्शन विंड फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। ब्लेड रोटेशन स्पीड क्वाइट लार्ज होते हैं, इसमें छोटे होते हैं, क्वाइट स्मॉल। विंड रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। नॉइज इज 5 to 60 डेसिबल, 0 to 10 डेसिबल, वेरी लेस नॉइज। स्टार्टिंग विंड स्पीड हमेशा इसको हाई चाहिए, ये लो में भी स्टार्ट हो सकता है। फेल्योर रेट है इसका हाई है, इसका लो है। मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेटेड है इसका कॉन्वीनियंट है। रोटेटिंग स्पीड हाई चाहिए, इसमें लो चाहिए। इफेक्ट्स ऑन बर्ड्स, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बड़े ब्लेड्स के साथ होता है, सो एक्चुअली बर्ड्स को लिए डेंजर है, बट देयर इज नो सच चांस इन वर्टिकल। केबल स्टैंडिंग प्रॉब्लम, यस, इसमें नो। सो दीज आर कॉमन कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। नेक्स्ट वी विल सी द हॉरिजॉन्टल टरबाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल टरबाइन है बिकॉज ऑफ their axis of rotation is parallel to horizontal plane of या ground। यहाँ पर ऑफशोर में देख रहे हैं इंस्टॉल किया हुआ है नियर द सी कोस्ट। सो हायर विंड स्पीड, मीडियम इफिशियंसी है, हैज़ टू बी मूव्ड इन टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। वेरी हाई पावर इफिशियंसी 18 to 20% इफिशियंट है। एंड द वर्टिकल टर्बाइन कैन प्लेस जनरेट ऑन ग्राउंड, विंड डायरेक्शन डज नॉट मैटर, इट एडजस्ट टू इटसेल्फ। मीडियम पावर का होता है, एफिशिएंसी 50 to 60%। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं डिफरेंस कि वर्टिकली को हम रूफ के ऊपर भी, अपने घर के पास में भी
छतों के ऊपर, तब इंस्टॉल करना इजी है बिकॉज इट मेक लेस नॉइज। और इसका ये यूज़ है कि वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट और इसको हाउस में ट्रांसमिशन इजली है। सो दिस इज़ वन ऑफ द difference. Now we will see the size of the wind turbine. Look at the bigger size. A man is standing here. वो इस बॉडी के ऊपर खड़ा है, जिस कवर को उसको नेस्ले बोलते हैं। दिस नेसल इज द कवर हाउसिंग, इसके ऊपर खड़ा है। कैन यू सी द साइज ऑफ दिस मैन, कितना छोटा दिख रहा है। सो वी कैन इमेजिन द ब्लेड साइज। स्मॉल में लेस देन 10 किलोवाट का है। वी कैन यूज फॉर होम्स, फार्म्स, रिमोट एप्लीकेशन लाइक वाटर पंपिंग या टेलीकॉम साइट्स। इंटरमीडिएट बीच वाले जो साइज होते हैं 20 to 150 किलोवाट विलेज पावर के लिए हाइब्रिड सिस्टम भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। लार्ज सिस्टम 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक जा सकता है। सेंट्रल स्टेशन, विंड फार्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर। यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू द पावर we have this size of, this is the 5 megawatt जम्बो साइज जेट प्लेन। इसके अंदर इसके एरिया ऑफ रोटेशन के अंदर आ सकता है। मीन्स 394 फीट का डाया है, वेरी बिग डाया। सो करेंट स्टेट ऑफ द आर्ट वी आर यूजिंग दिस मीडियम मीन्स इंटरमीडिएट साइज 100 मीटर एंड 85 मीटर डाया विंड ब्लेड ऑफ रोटेशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल सी द विंड मिल का एप्लीकेशंस। टेक्नोलॉजी वी हैव द विंड पावर फॉर इलेक्ट्रिकल, विंड पावर फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड एलोन बैटरी चार्जिंग यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ही सप्लीमेंटिंग मेन सप्लाई में हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल होम्स, वाटर पंपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन एड्स में। नेक्स्ट वी हैव द स्टैंड एलोन है ऑटोनोमस डीजल। कॉमर्शियल सिस्टम है रिमोट सेटलमेंट, मिनी ग्रिड सिस्टम। विंड पावर मैकेनिकल यूज होता है फॉर पंपिंग लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, सी सॉल्ट प्रोडक्शन एंड डी वाटरिंग। विंड पावर मैकेनिकल अदर में है हमारा मिलिंग ग्रेन, ड्राइविंग अदर ऑफन एग्रीकल्चर मशीन्स को चलाने के लिए वी आर यूजिंग दी विंड पावर। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव wind energy system are used for obtaining mechanical energy for grinding pumping purpose. It has its biggest impact on agriculture and rural fields in the form of windmills. Wind energy system are basically used for energy conservation. Large solar central receiver thermal power plants in megawatt range. Solar to electrical energy direct conversion with the help of photovoltaic cell, ये हमने देखा था। It can be used for in preparing solar filter designing. तो यहाँ पर सोलर का भी साथ साथ हम इसको हाइब्रिड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल फॉर द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल वर्क ऑफ विंड पावर। ये इस लेआउट में हम देख रहे हैं। वी हैव द दिस इज द विंड मिल, पोल पे खड़ा है। दिस इज द क्रैंक शाफ्ट जहाँ पर हमारा यू बेंड टाइप एक क्रैंक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द विंड ब्लो दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। जब ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, दिस यू बेंड लाइक क्रैंक शाफ्ट की तरह क्रैंक है यहाँ। दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग द क्रैंक शाफ्ट, जिसके कारण से ये अप एंड डाउन मूवमेंट चालू हो जाएगा। दिस इज द पिस्टन रड, सो इट विल स्टार्ट going up and down and we will get a pumping suction from the ground. इस तरह से पंप सक्शन के रूप में ये हमारा एक मैकेनिकल विंड पावर का यूज है। सो वी हैव सीन इन दिस चैप्टर all the from the site selection,
सो हमने देखा है इसमें विंड मिल, विंड टर्बाइंस का एप्लीकेशंस, साइट सिलेक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस विंड एनर्जी टॉपिक. नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. हैव ए नाइस डे.